नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। आज बात करेंगे इस देश के सिस्टम की। इस देश में वह धारणा जो पिछले 11 वर्षों से बना दी गई है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, क्योंकि हमारे राष्ट्र नायक ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या ऐसा हुआ? पिछले ही दिनों हमारे फेसबुक पर एक फेसबुक फ्रेंड थे, बिहार के बहुत बड़े नामचीन पत्रकार हैं, स्वयं को ही उनके ही शब्दों में वो धाकड़ पत्रकार कहे जाते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी की कि इस सरकार यानी केंद्र के इस सरकार के दौरान भ्रष्टाचार लगभग बंद सा हो गया, और उन्होंने बताया था अपने इस लेख में कि किस तरह राजीव गांधी ने यह कहा था कि 100 रुपये जिसके ज़रूरतमंदों के लिए भेजे जाते हैं, उनके लिए उनके पास पहुँचते पहुँचते वह 100 पैसा 15 पैसा हो जाता है। लेकिन आज वैसी बात नहीं है। मैंने नीचे टिप्पणी कर दी कि अब तब की बात यह थी कि राजीव गांधी ने तो शायद यह स्वीकार कर लिया था, आज यह स्वीकार नहीं किया जाता, पर अब तो 100 में 100 तक गोल होने की बात आ जाती है। और इसके जवाब में वो ईमानदार स्वयंभू धाकड़ पत्रकार ने हमें अपने फेसबुक फ्रेंड से अलग कर दिया। कोई बात नहीं, पर मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आज एक स्वघटित एक घटना को बताता हूँ। इस कालखंड में न खाऊंगा न खाने दूंगा और सब कुछ ऑनलाइन और डीबीटी के माध्यम से सब कुछ ऑनलाइन होने से प्रभावित 3 नौजवान अभियंता, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ने एक स्टार्टअप शुरू होने के लिए योजना बनाई। उन्होंने अपने स्टार्टअप के लिए जो आवश्यक कागजात थे, उन सबों को लेकर जीएसटी के लिए आवेदन दिया। उनका आवेदन 1 सप्ताह के बाद रिजेक्ट कर दिया गया, इस तर्क के साथ कि आपके कागजात देखने में पढ़े नहीं जा सकते। फिर उन्होंने फिर स्कैन कर अपने कागजातों को उन्होंने फिर ऑनलाइन किया। 3 दिन तक जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर उन्होंने मेल किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद उन्होंने क्रमशः यहाँ से लेकर वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पीएमओ तक को मेल किया, कुछ भी नहीं हुआ। सप्ताह भर 15 दिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर दोबारा से यही प्रक्रिया की, रिमाइंडर दिया, यहाँ से लेकर पीएमओ तक कुछ भी नहीं हुआ। उनको जीएसटी का वह नंबर न मिलना था न मिला। एक दिन मुझे मिले, मैंने उन्हें बताया कि किस फेरे में पड़े हो, यह नेताओं की सुनी सुनाई बातों पर अगर करते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। किसी बिचौलिए को पकड़ो, किसी दलाल को पकड़ो जो उस ऑफिस में काम करता हो। पर उसे यह विश्वास नहीं था। वो लगातार वित्त मंत्रालय और पीएमओ को मेल करते रहे, रिमाइंडर देते रहे, लेकिन लगभग 3 महीने तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ और कई बार उनका वह आवेदन रिजेक्ट होता चला गया। अंत में उन्होंने एक बिचौलिए को पकड़ा, मैंने ही बात करवा दिया उस बिचौलिए से, और उस बिचौलियों को उन्होंने वही सारे कागजात जो पहले भेजे गए थे ठीक उन्हें दे दिया, ताकि यह उन्हें लग सके कि वास्तव में उन्होंने जो भेजा था भेजने में गलती हुई थी या वास्तव में ऐसा होता है। उन्होंने वही फाइल उनके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से उनके उस कंप्यूटर से उसे भेजा गया और 24 घंटे के बाद एक फ़ोन जाता है अधिकारी के पास कि भेज दिया गया है, इसे आप नंबर भेज दें। 4 घंटे के बाद जीएसटी नंबर उसे मिल गया।
क्या आप सोच सकते हैं उस युवा की मानसिकता की बात कि क्या अब वह कभी किसी भ्रष्टाचार के से लड़ने की बात या भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने की बात सोच सकता है, जब उसकी शुरुआत ही ऐसी हुई कि उसको इस तरह दबा दिया गया कि आज वह भ्रष्टाचार अगर न करे तो क्या करे, और यदि भ्रष्टाचार करे या करने वाले उसके सामने पड़ जाएं तो क्या वह कभी बोलने की हिम्मत कर सकता है। तो क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसे ही लड़ाई लड़ी जाएगी, और तमाम ये दावे ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ जीबीटी सब कुछ होने की बात क्या फ़ायदा। लोग तो यूँ ही पिसते रहे हैं, बच्चों के भविष्य अंधकारमय हो रहे हैं, उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं, कहीं नियुक्ति में धांधली हो रही है। तो यह देश कहाँ जा रहा है, और हम कैसे राष्ट्रवाद पर गर्व कर रहे हैं, किस राष्ट्रवाद पर, कैसे राष्ट्रवाद पर, सोचिएगा ज़रूर। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले